आपको खुद से ही ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। 33,000 का वहाँ पर लॉस चल रहा था, मुझे प्रॉफिट में बदल दिया उसने। 75,000 का मुझे वहाँ पर प्रॉफिट दिया, वही प्रॉफिट 400 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका बजट है सिर्फ 10 से 15,000 के बीच में। हाँ गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मार्केट में जब नए ट्रेडर्स एंट्री करते हैं, जब उनके स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब वो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग हो जो या फिर ऑप्शंस में हो या फिर डिलीवरी में वो ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ में, स्टॉक्स में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वो चाहे कितनी भी वीडियोस देख ले यूट्यूब पर, कितना भी नॉलेज ले ले, कितनी भी कलर ट्रेडिंग कर ले, तो उनको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी होता है, वो है सेल्फ एजुकेशन। मतलब कि आपको खुद से ही ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता आपको और कोई गारंटी भी नहीं दे सकता आपकी कि आप ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट करोगे या फिर लॉस करोगे। इस पर मैं आपको 3 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ जिससे आप सुन करके एक अच्छा खासा स्टार्टअप कर सकते हो ट्रेडिंग में, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है एंड यूज़ करने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो वो है डू नॉट लॉस योर कैपिटल। क्योंकि जब नए ट्रेडर्स हम मार्केट में आते हैं तो वो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है उनका कैपिटल होता है, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ज़्यादा लालच में आकर के 1-2 दिन एनालाइज करके फिर मार्केट में ट्रेड लेते हैं, स्टॉक्स में हो या फिर निफ्टी 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो इन सब में वो ट्रेड लेते हैं और डायरेक्टली अपना पूरा अमाउंट उसमें लगा देते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी करना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना कैपिटल पूरा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं बचेगा। और ये मार्केट का रूल है, जब नया ट्रेडर आता है मार्केट में, जब वो अपना पूरा कैपिटल मार्केट में लगा देता है, तो आपके पास अगर कैपिटल है 10K 15K तो आप उसका 50% नहीं 25% से भी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको जितना आपका बजट है, 10K बजट है अगर आपका, तो उसका 25% ले लेना है आपको, 2,500। इससे आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये स्टार्टअप क्यों करना है, क्योंकि आपको मार्केट को खुद से सीखना पड़ेगा। जब आप खुद से सीखोगे तो आपको ना प्रॉफिट देखना है ना लॉस देखना है। ओके, जब आप निफ्टी 50 में ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पहले देखना है, फिर ऑप्शन चेन देखने के बाद चार्ट एनालाइज करना है। चार्ट एनालाइज करने के बाद ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस कोई भी बाय करने हैं। मैंने ये बात लास्ट वीडियो में भी कही थी। ओके, तो आपको 2 ऑप्शन कोई भी पिक कर लेने हैं, पुट ऑप्शन में एक, कॉल ऑप्शन में एक। जैसे 23,400 का हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था और 22,400 का हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था। जब आप ये 2 ऑप्शंस पिक करते हो तो आपको इनको घंटों एनालाइज करना पड़ता है। मार्केट जब ओपन होता है 9:30 से लेकर के आपको 12 PM तक इसको एनालाइज करना होता है कि इसका प्राइस कब अपवर्ड जा रहा है, कब डाउनवर्ड जा रहा है, कब पॉइंट्स कितने कैप्चर हो रहे हैं, वहाँ पर कितने % तक का वो रिटर्न दे रहा है। आपको ये कब करना है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी होने के बाद। एक्सपायरी से एक दिन पहले भी नहीं, एक्सपायरी के दिन भी नहीं, एक्सपायरी होने के बाद में आपको ये एनालाइज करना है। ओके, एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना होगा। प्राइस एक्शन को समझने के लिए ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, आप इस पर क्लिक करके वीडियो वॉच करके प्राइस एक्शन को समझ सकते हो। ओके गाइस, हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आपको कोई भी 2 ऑप्शंस पिक करने हैं, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने से पहले अपना कैपिटल लॉस नहीं करना है। कैपिटल आप 25% से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपके पास बैकअप के लिए कुछ बचा रहे। आप डायरेक्टली पूरा अपना कैपिटल लगा दोगे, फिर आप कुछ सीखोगे भी नहीं उसमें और कुछ बचेगा भी नहीं आपके पास। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नए ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में नए ट्रेडर सबसे पहले यही गलती करते हैं
तो हमारे दूसरे पॉइंट का नाम है आपको मार्केट में डरना नहीं है। आपको मार्केट में डरना नहीं है, पेशेंस बना करके रखना है। पेशेंस बना करके रखेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे और कुछ समझ पाएंगे और कुछ कमा पाएंगे। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। मार्केट आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अपोजिट फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट करता है, समझे। मार्केट में कोई अगर बड़ा ट्रेडर आ जाता है, मार्केट का मान लेते निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन उसमें हाई लगा रहा है, तो वो जैसे ही वहाँ पर नया ट्रेडर आता है, अगर उसका कैपिटल ज़्यादा हुआ, वो लैक्स में बाई करता है, तो उसको ऑब्वियसली फिर जो चार्ट है वो तो ऊपर जाने वाला ही है। ओके, तो आपको डरना नहीं है। जैसे ही चार्ट ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाने के बाद वहाँ पर कोई ट्रेडर बैठा है, वहाँ पर एक ट्रेडर बैठा है और वो चाहता है कि मार्केट अभी गिरना चाहिए, तो वो ज़्यादा अमाउंट में अपने शेयर्स बाई करता है, और जब मार्केट गिरता है तो अपना प्रॉफिट लेकर के वहाँ से चला जाता है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। ओके, तो आपको पेशेंस रखना है, डरना नहीं है। आपने एनालाइज किया है, फर्स्ट पॉइंट हमने जो समझा था, अगर आपने मार्केट को एनालाइज किया है तो आपको पेशेंस रखना है। एंड आपको मार्केट की और एक चीज़ जाननी ज़रूरी है इसी में, कि जब आप मार्केट को एनालाइज करते रहते हो, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो मार्केट ऊपर जाता ही है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मार्केट जब आप एनालाइज करते हो तो आपके फेवर में जा सकता है, और जब आप शेयर्स बाई करते हो, अपने लॉट्स बुक करते हो, तो आपके अपोजिट फेवर में जाता है। तो आपको यहाँ पर भी पेशेंस बना करके रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में आप डरोगे, डरते डरते आपने ये समझ लिया कि अरे मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया और यहाँ पर पुट ऑप्शन का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको कैंसिल करता हूँ, उसको बाई करता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अगर कॉल बाई किया है तो कॉल पहले 100 पॉइंट्स तक नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 100 पॉइंट्स तक भी नीचे जा सकता है, 100 पॉइंट्स तक नीचे जाएगा, फिर वो फिर से इतना हाई लगाएगा कि 200-300 प्लस का रिटर्न दे देगा। मार्केट में मैंने जब एनालाइज किया था, तो जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने ट्रेड लिया था, अपने लॉट्स बुक किए थे मैंने, तो जब मैंने ट्रेड लिया था तो ऑलवेज मेरा वहाँ पर 33,000 का वहाँ पर लॉस चल रहा था। 33,000 का मेरा लॉस चल रहा था, और देखते ही देखते मुझे वहाँ पर सब्र नहीं हो रहा था कि कहीं मेरा लॉस ये 1 लाख तक भी, कहीं मेरा लॉस ये 1 लाख तक ना पहुँच जाए। तो इसको देखते देखते मैंने पेशेंस रखा। पेशेंस रखने के बाद जो मेरा लॉस था, 50 पॉइंट्स तक मेरा लॉस नीचे गया था, मतलब कि 50 पॉइंट्स तक मुझे लॉस हुआ था। एंड उसके बाद में आफ्टर 1.5 आवर में मेरा जो लॉस था 33,000 का, वो एकदम से बढ़ करके मुझे प्रॉफिट में बदल दिया। उसने 75,000 का मुझे वहाँ पर प्रॉफिट दिया, एंड वहाँ से मैं प्रॉफिट बुक करके 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल गया। और जब मैं वहाँ से निकला तो जो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, आप यकीन नहीं मानोगे, वही प्रॉफिट 400 पॉइंट्स तक पहुँच चुका था। तो मार्केट में इतना भी पेशेंस रखना पड़ता है, कभी कभी तो इतना हाई चला जाता है, आपको 1000 पॉइंट्स तक का भी रिटर्न मिल सकता है। ठीक है गाइस, हाँ, आई होप से आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे का एक पॉइंट। इंट्राडे में आपको क्या होता है, आप स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं इंट्राडे में, और ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी बाई कर सकते हैं, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, इसमें भी आप इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं एज ए न्यू ट्रेडर, तो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे में फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा कमीशन लग जाएगा कि आपको वहाँ पर आपका ब्रोकर जो है ज़्यादा शेयर्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करना होता है। फिर चाहे आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो वो लॉस भी आपको झेलना पड़ेगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी उसका देना पड़ेगा,
फिर इसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम होता है इंट्राडे में। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो फिर इंट्राडे में कभी ट्रेड मत लेना जब तक आप परफेक्टली सीख नहीं जाते। और ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। ये 3 पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो आप, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो आप, या फिर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो ये बातें ज़रूर से माइंड में रख लेना और समझ लेना कि आपको आपका फर्स्ट कैपिटल लॉस नहीं करना है और नेवर लॉस योर कैपिटल। और जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको डरना नहीं है कि मेरा लॉस होगा तो इतना लॉस हो जाएगा, क्या इतना लॉस हो सकता है। आपको डरना नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में जो डर गया वो कभी इससे कुछ कमा नहीं सकता है। ठीक है, सो आई होप से आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा इंट्राडे से हमेशा बच करके रहना। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपको एक ही दिन में बाई करना होता है, एक ही दिन में सेल करना होता है, ऊपर से उसके चार्जेस अलग होते हैं और एज ए न्यू ट्रेडर आपको ये बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो कभी भी इंट्राडे से बच करके रहना। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। ओके गाइस, सो 3 भी पॉइंट्स आई होप से आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है न्यू ट्रेडर्स के लिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो प्लीज़ डोंट मिस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।